आज हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 8.2 के सवाल करेंगे। सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज में जानेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से। 100 में से जैसे उदाहरण के लिए 25% का अर्थ है 100 में से 25। तो इससे संबंधित जो है वो सवाल हम करेंगे। सबसे पहले सवाल नंबर 1 है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। किसी भी भिन्न संख्या को यदि प्रतिशत में बदलना है तो उस भिन्न को 100 से गुना करेंगे। यानी 1/8 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो इसको गुना में हम 100 लगाएं। उसके बाद 8 और 100 में से जो कॉमन आप काटेंगे, जैसे 4 से कटेगा 2 आएगा, 4 से 100 भी कटेगा 25 आएगा और हमारा आंसर आएगा 25/2%। ये जो 25/2 भिन्न आई है ये हमारी अनुचित भिन्न है, इसको हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। यानी 25 को हम 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 5 उतारेंगे, 2 दूने 4, 1 शेष बचेगा। यानी 25/2% को मैं लिखूँगा 12 सही 1/2%। इसी प्रकार पहले सवाल का हम तीसरा पोर्शन करते हैं, सी भाग। 3/40 को प्रतिशत में बदलो। बिल्कुल पहले सवाल की तरह ही 100 से गुना करेंगे। 1 0 से 0 काट देंगे, 2 से 2 दूने 4, 2 से 10 को काटेंगे 5, 5 और 3 की गुना करेंगे 15/2%। अब 15/2 को जब हम मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7 सही 1/2%। इसी प्रकार हम डी भाग करते हैं। 2/7 को प्रतिशत में बदलो, गुना में 100। अब हम देख रहे हैं 7 और 100 में से आपस में किसी भी अंक पे नहीं कटते हैं तो हम क्या करेंगे, 100 की गुना 2 से करेंगे, 200/7%। इसको भी हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। 200 को 7 से भाग देके 7 दूने 14, 6 शेष बचेगा, 1 0 उतारेंगे, 7 को 8 से करेंगे 56, 4। अब हमारा आंसर बनेगा 28 सही 4/7%। तो इस तरह से पहले सवाल में हमने विभिन्न दी हुई भिन्नों को प्रतिशत में बदला है। दूसरे सवाल में क्या है, दी हुई दशमलव भिन्न दिए हुए हैं। पहले यह साधारण भिन्न दिए हुए थे, अब दशमलव भिन्न दिए हुए। इसको प्रतिशत में बदलना। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए एक ही नियम है कि उसको 100 से गुणा करना। जैसे दूसरे सवाल का ए भाग में करूँ, 0.65 को प्रतिशत में बदलना है तो हम गुना में 100 लगाएंगे। यानी 0.65 की गुना जब हम 100 से करेंगे तो बच्चों इस गुना को आप सीधे भी कर सकते हैं कि इसके अंदर 2 0 हैं 100 में, यहाँ ये दशमलव है, ये 2 अंक इधर आएगा तो अब इसका आंसर हम लिखेंगे 65%। यानी हम 0.65 को अगर 100 से गुना करेंगे तो हमारा उत्तर बनेगा 65%। यानी जितने 0 होता है गुना के अंदर दशमलव उतना ही राइट साइड के अंदर चलेगा, यहाँ आ जाएगा। इसके बाद कोई अंक नहीं है, इसलिए इसको हम कितना बोलेंगे 65। इसका जैसे दूसरा पोर्शन है बी पोर्शन, जिसमें 2.1 को हम प्रतिशत में बदलना है इसको। अब इसको करने का मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि इसका पहले हम दशमलव हटा लेते हैं। ऊपर 21 लिखेंगे, दशमलव के नाम का 1 लिखते हैं हम। दशमलव से इधर अगर 1 अंक है तो 1 0 लगा, यानी 2.1 को हम लिखेंगे भिन्न के रूप में 21/10 और गुना में 100 लगा देंगे। 1 0 से 0 काट देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 210%। इसी प्रकार से इसका एक पोर्शन हम करते हैं 0.02। सी पार्ट पोर्शन है 0.02 को हम प्रतिशत में बदलेंगे, गुना 100 से करेंगे। इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। जैसे पहला सवाल में हमने डायरेक्ट किया था कि 2 0 है तो इस दशमलव को यहाँ से उठाकर यहाँ लगा दो, हमारे पास 2 आ जाएगा। अगर आप दशमलव हटा के करना चाहते हो, जैसे दूसरे पोर्शन मैंने बताया कि 2 दशमलव के नाम का 2 अंक हैं इधर, तो नीचे 2 0 लगा दो और गुना में 100 लगा देंगे। अब 2 0 से 2 0 कटेगा, आपके पास 2 एकम 2, यानी हमारा आंसर जो आएगा वो 2%। तो इस प्रकार से हम दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। अब सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 के अंदर जो है वो कुछ आकृतियाँ दी हुई है, उनके भाग
बांटे गए हैं उनमें कुछ भाग उनके छायांकित किए गए हैं। हमें जो है वो रंगीन भागों को प्रतिशत में बदलना है। जैसे लिखा है इसने, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है, इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। जैसे विरुद्ध दिया हुआ है इसका, और ये इसका पोर्शन बना के उसने छायांकित किया है। अगर हम इसको सीधा यहाँ से मिला दें और यहाँ से मिला दें तो इसका मतलब इसके विरुद्ध के 4 एक जैसे भाग हो गए, और जिसमें से एक भाग इसका रंगीन किया गया है। तो पहले हम इसको भिन्न में बदल लेंगे, यानी पहले पोर्शन के अंदर जो है वो भिन्न बनेगी 1/4। अब इसको प्रतिशत में बदलना है। पहले सवाल कितने गुना में 100 काट देंगे, 25 4 एकम 4, और 100 को जब 4 से काटेंगे 25, और हमारा आंसर आएगा 25%। यानी पहले सवाल, तीसरे सवाल के पहले भाग में जो रंगीन पोर्शन है वो कितने परसेंट है? 25%। अब हम दूसरा पोर्शन देखते हैं। दूसरे में कुल भाग 1 2 3 4 और 5 हैं, उसमें से 3 भाग रंगे हुए हैं। तो दूसरे पोर्शन को हम भिन्न में बदलेंगे, ये रंगीन और कुल 5, 3/5। इसको उसी प्रकार से प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, 100 को 5 से काटेंगे 20, और हमारा आंसर आएगा 60%। तो इस प्रकार से हम जो है तीसरे सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम करते हैं सवाल नंबर 4। ज्ञात कीजिए 250 का 15%। 250 का 15% का मतलब गुना, 250 गुना में 15%। अगर किसी संख्या के साथ लगा है, अंक के साथ, और उसको हटाना है तो नीचे आपको 100 लगाना है। याद रखना है, अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो गुना में 100, अगर प्रतिशत किसी के साथ लगा है, प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100। अब इसको हम काट लेंगे, एक 0 से 0 काट सकते हैं, 5 से 5 15 आ जाएगा, 5 दूने 10, अब और नहीं कटेगा। 25 की गुना 3 से करेंगे 75/2, यानी इसको अगर दशमलव बदलेंगे तो हमारा आएगा 37 सही 1/2। तो 250 का 15% होता है 37 सही 1/2 या 75/2। इसी प्रकार से 1 घंटे का 1%, 1 घंटे का 1%, 1 घंटे का 1%, 1 गुना में 1/100। अब हम 1 की गुना 1 से करेंगे 1/100। अब इसको हम दशमलव में बदलेंगे, हमारे बटे में 100 है यानी 2 0 है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएं, 1 है, उसके बाद हम 0 लगाएंगे, उसके बाद दशमलव, यानी हमारा उत्तर आएगा 0.01 घंटे। 1 घंटे का 1% कितने के बराबर है? 0.01 घंटे के बराबर। इसी प्रकार सी भाग है इसका 2500 का 20%, 2500 का 20%। तो 2500 गुना 20/100। अब 2 0 से 2 0 काटेंगे, इसमें 25 की गुना 20 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 500। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 4 को हल कर सकते हैं। मुझे आशा है कि ये चारों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।